Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are learning object-oriented programming in C++. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने C++ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था। तो आज जो है वो हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा टाइप क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप जो है वो हम लोग डिक्लेरेशन करते हुए ज़रूर डिफ़ाइन करते हैं ताकि हम बता सकें कि हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप का डाटा अपने अंदर स्टोर करेगा। तो डाटा टाइप बेसिकली क्या होती है कि जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को उसकी टाइप ऑफ डाटा बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी तो उसको बोलते हैं उसकी डाटा टाइप। टाइप कास्टिंग जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर लेकर चलता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट डाटा टाइप फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों ने डिक्लेयर कोई वेरिएबल जो है वो डिफरेंट टाइप का किया होता है, बट एट द एंड जब उसकी वैल्यूएशन होती है या हम कोई एक्सप्रेशन में उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे एवेलुएट करके कोई रिज़ल्ट निकालते हैं तो वो रिज़ल्ट जिस वेरिएबल में स्टोर करवाना होता है वो किसी और टाइप का होता है। मीन्स कि हम लोगों ने वेरिएबल किसी और तरह का यूज़ किया हुआ है, उसकी वैल्यू जब हम लोग एवेलुएट करके किसी दूसरे को देते हैं उसकी डाटा टाइप हमारे वेरिएबल से मैच नहीं करती तो हम क्या बोलते हैं कि हम उसको टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, कि हम उसको डिफरेंट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे फ्रॉम वन टाइप ऑफ डाटा टाइप टू अनदर। क्लियर? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो जो कि कंपाइलर खुद से कर लेता है, जिसको करने के लिए हमें कोई सिंटैक्स नहीं देना पड़ता, हमें कोई लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता। क्लियर? जबकि एक्सप्लिसिट जो होती है वो हम लोग मीन प्रोग्रामर खुद लिखते हैं, वो खुद डिफाइन करते हैं कि इसके एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो इसी ही डाटा टाइप के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट डाटा टाइप। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स अ डाटा टाइप टू अनदर। ये क्या करता है? ऑटोमेटिकली मीन कंपाइलर खुद से जब हम लोग उसको कंपाइल करते हैं या रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस टाइप का डाटा जो है वो उसको कन्वर्ट करना होता है वो उसमें खुद से कर लेता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको देती चलूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 15 और 6 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन का साइन है। मॉड के साइन में आपको पता है कि मॉड का जो साइन होता है उसमें रिमाइंडर को चेक किया जाता है, जबकि ये डिवीजन का जो साइन होता है इसमें क्वोशंट को देखा जाता है। तो यहाँ पर क्यू में हम लोगों ने जो वैल्यू स्टोर करनी है दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 6 के 6 को 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा दैट इज़ द आंसर। वेयर 15 एंड 6 आर इंटीजर टाइप। 15 और 6 आपको देखने से पता चल रहा है, इसके साथ कोई पॉइंट नहीं लग रहा, इट्स मीन कि ये इंटीजर टाइप का है। ये दोनों इंटीजर टाइप के जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो इनका ऑब्वियस सी बात है इनका रिजल्ट जो है वो इंटीजर टाइप का ही आएगा, दैट इज़ 2। 6 2s are 12। ठीक है, तो रिमाइंडर में 3 बच जाएगा। हम ऊपर से 2 कैरी कर लेंगे एंड देन असाइन कर देंगे q को। बट q इज़ अ फ्लोट टाइप सो द आउटपुट विल बी 2.0। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और जब हम इसको असाइन करेंगे, दिस इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जब इक्वल का साइन लगा के हम जो भी वैल्यू यहाँ से आई है उसको q को दे देंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू आई, बट q हमारे पास क्या था? वो फ्लोटिंग पॉइंट था, तो हमारे पास क्या बन गया? 2.0। क्लियर? तो इस तरह इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेता है। क्लियर? तो 2.0 कर दिया क्योंकि q जो था वो फ्लोटिंग पॉइंट था, तो 2 यहाँ से आया और 0.0 जो है दिस इज़ नथिंग, बट हम लोग क्योंकि फ्लोट टाइप में हम लोगों ने स्टोर करना था तो हम लोगों ने 0.0 लगा के q के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। क्लियर? तो अब दूसरी टाइप हम बात करते हैं दैट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इन दिस टाइप अ स्पेशल ऑपरेटर इज़ यूज टू कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू अनदर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद से कोई डाटा टाइप बताते हैं या कोई स्पेशल ऑपरेटर बता देते हैं कि हमारी ये वैल्यू जो है वो एवेलुएट होकर इसी डाटा टाइप के अंदर स्टोर होगी। इसको लिखने का जो तरीका है दैट इज़ टाइप, कि हम किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन जो सा भी आप a प्लस बी कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाई b कर रहे हैं, आप कुछ भी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर अगर देखे जाए तो 15 डिवाइडेड बाई 6 है, दिस इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन के बारे में मैं फर्दर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर ये क्या है, डाटा टाइप हम ब्रैकेट में बता देते हैं और उसके साथ एक्सप्रेशन लगा देते हैं। तो अगर इसी ही एग्जाम्पल को देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, q इज़ इक्वल टू फ्लोट 15 डिवाइडेड बाई 6।
अब उसमें क्या था 15 डिवाइडेड बाय 6, बट इसके साथ जब हम लोग फ्लोट लगा देंगे इट्स मीन कि इसका जो आंसर आएगा वो फ्लोटिंग पॉइंट होना चाहिए। आइदर ये दोनों क्या है एक इंटीजर टाइप के हैं, बट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 जो है वो 2 ज़ा 12 तो हो जाएगा, बट नीचे 3 बचेगा तो हम पॉइंट लगा के 30 बना देंगे और 6 5 ज़ा 30 भी कर लेंगे। मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5, और वो 2.5 क्योंकि क्यू जो था वो इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट जो था वो डाटा टाइप कंटेन कर रहा था, तो हम लोग इसकी वैल्यू 2.5 इसको असाइन कर देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो सी आउट स्टेटमेंट है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हम जब प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होते हैं तो सी इन और सी आउट दो ऐसी चीज़ें हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे और यूज़र को आउटपुट कैसे देंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर इनका यूजेज आता है। सो इट इज़ यूज टू आउटपुट टेक्स्ट और वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सी आउट स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया जाता है कि हम जब अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग सी आउट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। सी आउट जो होता है उसको कंसोल आउटपुट बोलते हैं। द सिंटैक्स इज सी आउट। इसका अगर सिंटैक्स देखा जाए, सिंटैक्स मीन इसको लिखने का तरीका देखा जाए, तो सबसे पहले एक कीवर्ड आता है दैट इज सी आउट। सी आउट के बाद 2 लेस देन साइन आ जाते हैं जो कि एंगल साइन भी आपको बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, इसके अलावा लेस देन के साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सी आउट के बाद 2 लेस देन के साइन आ गए। उसके बाद आपने जो भी मैसेज शो करना है, कोई वेरिएबल देना है, कोई एक्सप्रेशन देना है, वो उसके बाद लगाया जाता है और एंड पे हम लोग एक सेमीकोलन लगा देते हैं। क्लियर। तो लेस देन, डबल लेस देन साइन, दीज साइंस आर कॉल्ड द इंसर्शन ऑपरेटर। इनको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। दैट डिस्प्ले करेक्टर स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। जो कि इंसर्शन ऑपरेटर ही क्या कर रहे होते हैं, मेन जो इनका काम होता है वो यही होता है कि जो भी यहाँ से उसको वैल्यू मिल रही होती है, जो भी रिजल्ट मिल रहा होता है, उसने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है। इंसर्शन ऑपरेटर इज़ आल्सो नोन एज पुट टू ऑपरेटर। इसको पुट टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। मीन पुट कर दो कहाँ पर, मॉनिटर पर या डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर। क्लियर। तो इट डिस्प्ले डाटा ऑन द मॉनिटर। ये क्या करता है, डाटा को मॉनिटर के ऊपर शो करता है। अगर इसका फ्लो देखा जाए तो दैट इज़ मॉनिटर के सबसे पहले मॉनिटर आ जाता है, वहाँ पर थ्रो कौन कर रहा है डाटा, सी आउट स्टेटमेंट जो है वो उसको बता रही है कि ये डिस्प्ले करवाना है। एंड इंसर्शन ऑपरेटर क्या लेकर आ रहा है, इस मैसेज को कैरी करते हुए लेकर आ रहा है और सी आउट को दे रहा है, सी आउट उसको मॉनिटर पर शो करवा रही है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल सी आउट एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज़ दिस। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रहे कि जब हम किसी वेरिएबल को हम लोग शो करवाने जा रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, या किसी एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग डबल कोट्स नहीं लगाते। बट अगर कोई करैक्टर ऐसा जो कि आप एज इट इज़ अपना जो है वो मॉनिटर के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, जिसकी मतलब कि आप वैल्यू नहीं शो करवाना चाह रहे, बल्कि आप एज इट इज़ जैसा डाटा आपने लिखा है वैसा ही मॉनिटर के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, तो वो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाएगा। क्लियर। जैसे ये जब आउटपुट इसकी होगी तो ये सामने लिखा आएगा द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज़। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टेटमेंट जो भी डबल कोट्स के अंदर जितना डाटा लिखा जाएगा वो एज इट इज़ ही शो होगा। इसके अलावा अगर आप ए वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगा देंगे और उसके बाद ए को जो है वो लिख देंगे, तो वो विदाउट डबल कोट्स तो वो ए की वैल्यू भी शो कर देगा। क्लियर। तो ये था सी आउट स्टेटमेंट। अब बात करते हैं सी इन स्टेटमेंट की। सी आउट और सी इन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। सी आउट आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जबकि सी इन जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड असाइन इट। मीन सी इन स्टेटमेंट में क्या करते हैं, जब हम लोगों ने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होती है, इनपुट करवानी होती है, तो हम लोग सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ असाइन इट टू वन और मोर वेरिएबल। जब हम लोगों ने कोई वैल्यू लेकर असाइन करनी होती है, चाहे तो एक वेरिएबल को चाहे उससे ज़्यादा वेरिएबल को असाइन करने के लिए हम लोग जो है वो डाटा जो लेते हैं उसको सी इन स्टेटमेंट में लिया जाता है। क्लियर। तो सी इन स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। जिस तरह सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट है, सेम उसी तरह सी इन स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट।
इसका जो सेंटेक्स है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज़ सी इन कीवर्ड लगाया जाता है, जिस तरह प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था कि सी आउट का जो है वो कीवर्ड लगाया जाता है। इसमें सी इन का कीवर्ड लगाया जाता है, बट इसमें जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं दैट आर द एक्सर्शन ऑपरेटर, मीन टू ग्रेटर देन साइन। ठीक है, सी इन और सी आउट के साइंस जो हैं वो आप लोगों ने उसको मिक्सअप नहीं करना। सी आउट के जो साइंस होते हैं वो लेस देन के साइन होते हैं, ठीक है, उनको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। जबकि सी इन के जो ऑपरेटर होते हैं दैट इज़ एक्सर्शन ऑपरेटर, और ये टू ग्रेटर देन साइन होते हैं। उसके बाद आपने वो जो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से फ्रॉम द कीबोर्ड, वो जिस वेरिएबल में स्टोर करनी है, जिस वेरिएबल को वो असाइन करना है, उस वेरिएबल का नेम आ जाएगा। क्लियर? तो these signs greater than signs called exertion operator that takes value from the keyboard and assign to the variable, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम सी इनके थ्रू ले रहे हैं उसको असाइन किसको कर रहे हैं, उस वेरिएबल को जिसका नाम आगे लिखा हुआ है। क्लियर? तो अगर हम एग्जांपल देखी जाए तो सी आउट स्टेटमेंट है कि हम यूज़र से कह रहे हैं कि एंटर एन इंटीजर, सी आउट स्टेटमेंट, और फिर क्या लग जाएगा, ऑपरेटर यूज़ हो गए, सॉरी यहाँ पर लेसन के थ्रू साइन आते हैं, मैंने बाय मिस्टेक शायद गलती से लगाया हुआ है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सी आउट एंड टू लेस देन साइन मीन इंसर्शन ऑपरेटर, एंड देन डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्योंकि एज इट इज शो कराना चाह रहे हैं तो एंटर एन इंटीजर आ जाएगा। क्लियर? तो ये यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। ठीक है, उसके बाद यूज़र जो भी वैल्यू देगा सी इन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एन वेरिएबल कोई सा भी लिया हुआ है जिसमें हम लोगों ने स्टोर करनी है तो उसमें स्टोर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस की दैट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेट सी एच फंक्शंस की। गेट मीन्स इट गेट्स समथिंग फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड सी एच मीन इट गेट्स अ करैक्टर। क्लियर? गेट सी एच को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो गेट मीन कि गेट समथिंग कि हम लोग कोई इनपुट डिवाइस से कोई भी चीज़ को गेट कर रहे हैं। सी एच मीन करैक्टर। ठीक है, जब हम लोग कोई भी करैक्टर किसी इनपुट डिवाइस से गेट करते हैं तो गेट सी एच का फंक्शन यूज़ होता है। गेट सी एच इज़ यूज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू रीड अ सिंगल करैक्टर। ठीक है, गेट सी एच जो है वो सिंगल करैक्टर को रीड करने के लिए यूज़ होता है द इंस्टेंट इट इज़ टाइप विदाउट वेटिंग फॉर एंटर की टू बी प्रेस्ड। क्लियर? तो समटाइम जो है वो हम लोग फॉर एग्जांपल हम गेम खेल रहे होते हैं तो हम लोग अगर मूव डाउन, मूव अप या लेफ़्ट और राइट मूव कर रहे होते हैं तो हम जस्ट उन कीज़ के साथ जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, हम बार बार एंटर की जो है वो प्रेस नहीं करते। तो सेम लाइक दैट के गेट सी एच जो होता है, जब हम लोग कोई भी करैक्टर गेट कर लेते हैं, कोई भी सिंगल करैक्टर इनपुट डिवाइस से गेट कर लेते हैं तो ये अपनी वर्किंग कर देता है, इसको एंटर की के प्रेस होने का वेट नहीं करना पड़ता। क्लियर? तो दिस फंक्शन यूजेस कॉन io.h हेडर फाइल इन अ प्रोग्राम में कॉन io.h हेडर फाइल जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं इसको इंक्लूड करना पड़ता है ताकि हम गेट सी एच का फंक्शन यूज़ कर सकें। अगर हमारे प्रोग्राम में कॉन io.h का फंक्शन हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड नहीं होती प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में तो हम गेट सी एच का फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है iostream.h ताकि इनपुट और आउटपुट का काम हो सके, इसके अलावा कॉन io.h ताकि गेट सी एच फंक्शन जो है वो यूज़ हो सके। वाइड मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, ये जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करैक्टर सी ए जो है एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो रहा है करैक्टर टाइप का सी एच नेम के साथ। क्लियर? एंड सी आउट मीन एंटर अ करैक्टर, हम यूज़र से कह रहे हैं कोई भी करैक्टर एंटर कर दे, और यूज़र जो भी करैक्टर एंटर कर रहा है वो करैक्टर गेट सी एच के थ्रू मूव कर रहा है। तो यहाँ से यूज़र से जो है वो गेट करैक्टर के थ्रू जो भी करैक्टर जो है वो गेट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो भी हम लोगों ने करैक्टर यूज़र से एक जो है वो करैक्टर लेना है वो हम गेट सी एच के थ्रू ले लेंगे एंड देन असाइन कर देंगे इस वेरिएबल को, एंड देन यहाँ पर आके सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू द करैक्टर यू टाइप इज़, एंड देन जो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि ये स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि ये डबल कोट के अंदर है। इसके अलावा दोबारा से हम लोगों ने वैल्यू क्योंकि स्टोर करानी है, शो करवानी है, तो हम जो है वो इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा लगाएंगे और हम इसी वेरिएबल को दोबारा से लिख देंगे। क्लियर? तो इस तरह ये फंक्शन वर्क करता है, और याद रहे कि जितने भी प्रोग्राम है उसके एंड पे ये फंक्शन मस्ट यूज़ होगा। क्लियर? तो अब बात करते हैं गेट सी एच ई फंक्शन की। द लेटर ई इज़ एडेड विद विच मीन्स टू इको और डिस्प्ले द इनपुट करैक्टर ऑन द स्क्रीन। गेट सी एच सेम वैसे ही वर्क कर रहा है कि गेट कर रहा है करैक्टर को, बट इको जो ई जो वर्ड है दैट मीन
कि हम लोग जो है वो उसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं अपने जो है वो स्क्रीन के ऊपर। क्लियर। गेट सी एच इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। गेट सी एच जो है वो हम लोग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं सो दैट द यूज़र इज़ एबल टू सी द प्रोग्राम आउटपुट एंड हैज़ टू एंटर एनी करेक्टर टू रिटर्न द एडिटिंग विंडो। क्लियर। ताकि हम लोग जो है वो कोई भी सा भी करेक्टर जो है वो एंटर कर रहे हो तो वो क्या कर दे रहे उसको एंटर दोबारा से एंटर की प्रेस करने की बजाय हम जस्ट जो भी करेक्टर प्रेस कर दे उसको यस करे और देन एडिटिंग विंडो की तरफ मूव कर जाए। ठीक है। गेट सी एच और गेट सी एच ई में यही डिफरेंस है कि गेट सी एच जो है वो जस्ट क्या कर रहा होता है, करेक्टर को गेट कर रहा होता है, जबकि और करेक्टर को गेट कर रहा होता है और उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करता। बट गेट सी एच ई जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाता है कि आपने कौन सा करेक्टर जो है वो प्रेस किया है। क्लियर। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो सेम उसी तरह वही प्रोग्राम है कि इंक्लूड iostream.h हम लोग ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज दोनों यूज़ करते हैं। वाइड मेन के फंक्शन में एक करेक्टर वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने जो है डिक्लेयर करवाया है, यूज़र से बोला है कि एंटर अ करेक्टर एंड यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है वो गेट सी एच ई में यूज़र ने वैल्यू दी है और देन हमने उसको मूव करवा दिया है सी एच में और सेम इसी तरह जो है वो उसको डिस्प्ले करवा दिया है। दैन जो नेक्स्ट जो है दैट इज़ गेट्स एंड पुट्स। ये दोनों फंक्शन सेम वही काम कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस देखा है। गेट्स मीन के गेट कर रहा है, पुट मीन के हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। बट दीज फंक्शन डील्स विद द अरेज और दीज फंक्शन डील्स विद द स्ट्रिंग। क्लियर। तो स्ट्रिंग मीन के हम लोग जब लॉन्ग करेक्टर्स को डील कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर लिखते हैं या हम लोग अपना नाम लिख रहे होते हैं, यूज़र जो है वो इनपुट दे रहा होता है अपना नाम, या यूज़र जो है वो कोई चीज़ को अपने नाम को डिस्प्ले करवा रहा होता है, तो वो एक बेसिकली करेक्टर स्ट्रिंग होती है। दीज फंक्शन आर यूज टू हैंडल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द करेक्टर स्ट्रिंग एंड गेट्स फंक्शन इज यूज टू इनपुट द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पुट्स फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन द स्क्रीन। क्लियर। तो ये दोनों फंक्शन इसके लिए होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।